गाइस दोस्तों, आज बात करते हैं ऐसी किसी समस्या पर जो हमें लगती है कि जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अब इसका क्या समाधान है। तो कई बार हमारे जीवन में इस तरह की समस्या आती है कि हम उस समस्या को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं। वो समस्या किसी भी तरह की हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कोई जीवन में हमारी समस्या आ जाए तो उसका क्या समाधान है या क्या किया जाए। तो दोस्तों, जीवन में एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जीवन, किसी भी इंसान का जीवन उठा के देखिए, हर इंसान के जीवन में समस्याएं हमेशा रही हैं और हमेशा रहती हैं। समस्याओं को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तक हमारी सांसें रहेगी समस्याएं बिल्कुल बनी रहेगी। तो सबसे पहले तो हमारा कोई भी समस्या, उसके प्रति नज़रिया ये होना चाहिए कि समस्याएं सबके जीवन में आती है। हम पहले कोई इंसान नहीं है, या जो भी समस्या है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे जीवन में आई है। वो जो भी समस्या हमारे जीवन में आई है, वो हो सकता है ऐसी समस्या बहुत सारे लोगों के जीवन में आई होगी। तो दूसरा, जब समस्याएं हमारे जीवन में आती है और हमें लगता है कि ये समस्या हमें आज बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन समय के अंतराल से हम देखें, अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें, आज से 5 साल पहले हमारे जीवन में किस तरह की समस्या थी, क्या आज वो हमारे जीवन में है, या थोड़ा उससे भी बैक जाके देखें तो जो समस्याएं जब थी क्या वो आज हैं। तो समय के हिसाब से समस्याओं का जो रूप है वो बदलता रहता है और समस्याएं भी बदलती रहती है। तो समस्याओं के प्रति हमारा नज़रिया ये होना चाहिए कि ये समस्याएं जो हमारे जीवन में आज है वो उसको हम इतना इम्पोर्टेंट ना दें, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो समस्या हमें इतनी बड़ी लगे ही नहीं। उसके बाद में अगर हम ऐसी किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि हमसे संभल नहीं रही है तो हम किसी भी अपने रिलेटिव, जो अपने क्लोज रिलेटिव हैं, अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, अपने दोस्त, या कोई भी अपना जो कलीग वगैरह है, उनको जिस पर भी अपना भरोसा हो, उसको अपनी जो भी समस्या है उसको अच्छे से बताएं। हमें लगता है कि कई बार हम ऐसी समस्या को ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसी किसी भी समस्या को हमें किसी के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी रिलीफ मिलती है, और कई बार सामने वाले की जो बातें हैं उससे हमें कई बार कोई ना कोई अच्छा समाधान भी मिल जाता है। और फिर कई बार ऐसी कोई समस्या आने पर हमें उस समस्या को इस तरह से देखना चाहिए कि ये समस्या मेरे किसी फ्रेंड की है। अगर ऐसी समस्या मेरे किसी फ्रेंड को आती है तो मैं उसमें किस तरह से एडवाइस दे सकता हूँ। तो अपने आप को थोड़ा उस समस्या से बाहर ले जाके और अपने आप को एक फ्रेंड के रूप में देखें कि भाई मेरे जो किसी फ्रेंड को ऐसी कोई समस्या आती है तो मैं उसमें कैसे एडवाइस दूंगा। तो इस तरह से आप उस समस्या में बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। उसके बाद में ऐसी किसी समस्या के आने पर उसको अगर हम लिखना शुरू करें उसके बारे में, जब हम किसी चीज़ को लिखना शुरू करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस होता है उसको लेके वो धीरे धीरे उस समस्या से बाहर आने में हमारी पूरी मदद करता है। तो हम थोड़ा राइटिंग का कार्य भी शुरू करें तो उस समस्या से बाहर आने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। उसके बाद में ऐसी किसी समस्या के आने पर हमें हमारे जो भी इष्ट देव या जो भी गॉड, खुदा है, जिसको भी हम मानते हैं, उसके प्रति भी हमारा जो रिलेशन है उसको बना के रखें, उस पर अपना भरोसा बना के रखें। और अगर हमें लगता है कि इस समस्या से हम समाधान हमारा कोई हो नहीं रहा है या हम उस समस्या से नहीं लड़ सकें, तो वो पूरी की पूरी समस्या अपने जो भी, जिसको भी हम मानते हैं, गॉड या खुदा, वो पूरी की पूरी समस्या उसको ही सौंप दें और उसको बोले कि ये मेरे बस का नहीं है, तो आप इस समस्या को सॉर्ट आउट करें। तो जब हम पूरा भरोसा अपने गॉड पे करते हैं तो कई बार हमारी जो समस्या है उसको समस्या का समाधान ढूंढने में हमारी मदद मिलती है। तो इस तरह से हमारे जीवन में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या आती है तो हम उस समस्या को हैंडल करके और उस समस्या से बाहर आ सकते हैं।